नमस्कार मित्रों। मैं किसान आंदोलन को पिछले 10-12 दिनों से देख रहा हूँ। जब से ये शुरू हुआ तब से मैं इस पे कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा था। और ये किसान आंदोलन कम राजनीतिक रोटी सेकना हम इसको ज़्यादा कह सकते हैं। विपक्षी पार्टियों को आपने देखा होगा पिछले दिनों, चाहे वो सीएए और एनआरसी को लेके हो, सरकार कितना भी इनको समझाए कि हम ये एनआरसी सीएए, बल्कि अगर जो लोग जान रहे हैं इसके बारे में और बताने के बाद बस मुझे तो ये लगता है ये लोग बस ये चाहते हैं कि कोई ना कोई मुद्दा इनको चाहिए। कभी छात्रों के नाम पे, कभी किसानों के नाम पे, कभी सीएए एनआरसी विरोध विरोध के नाम पे। तो ये इनको बस कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि ये सरकार का विरोध या सरकार के कामों में कमियां नहीं निकाल के करते, ये विरोध नहीं करते। इनको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। और इस दौरान उनको किसानों के रूप में मिला है, और अगर किसानों का साथ मिले तो वो सबसे बड़ी बात होती है। इसमें ये लोग अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। और जहाँ तक बात है सीएनआरसी में, आपने देखा चाहे वो शाहीन बाग का हो तो इसमें भी इन्होंने किया। और आप देखोगे ये छात्र, अगर चाहे छात्र आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, आप उसमें उसमें किसान कम नेता अधिक, वहीं इसमें छात्र कम नेता अधिक। या जो भी छात्र आते हैं तो मैं मान सकता हूँ, हाँ उनकी भी समस्याएं होती हैं, पर समस्याएं इतनी जटिल नहीं होती कि आप सड़क पर उतरें और आम लोगों को परेशान करें, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार आप अब पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें इन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करना है। सरकार उसमें संशोधन के लिए, मतलब इनका मेन उद्देश्य था जो शुरू हुआ, तो उनका उद्देश्य था कि एमएसपी को सरकार लिखित में दे कि इसको समाप्त नहीं करेंगे। जबकि एमएसपी कहीं भी ऐसा नहीं है, एमएसपी की सरकार को कहीं भी ये लिखित नहीं है। सरकार आज भी जब से एमएसपी लगा रही है तब से इसमें ये है कि एमएसपी एक कैबिनेट स्तर का, आप समझ लीजिए, सरकार ही लगाती है। अगर सरकार ना लगाए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सरकार, तो इसमें लिखित देने की क्या ज़रूरत है? अगर सरकार सरकार की मजबूरी इसमें लिखित देने में क्या है कि भाई 24 फसलों पर अमूमन एमएसपी जारी होता है। तो लेकिन मूलतः जो एमएसपी की खरीदारी होती है गेहूं और धान की होती है। गेहूं धान की खरीदारी इसलिए होती है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर लोगों को खाद्य सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिया जाता है, इसलिए उसको कर सकती है सरकार। अब लिखित में दे देगी तो सारी चीज़ों का खरीद करना मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है। और अगर उन्होंने एमएसपी पे गारंटी दे दिया तो इससे क्या होगा कि आम लोग जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, जैसे मार्केट मार्केट में कोई बंधन नहीं होना चाहिए, मार्केट खुला होना चाहिए। खुला होना चाहिए, खुले होने में हाँ नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, पर इससे अभ्यस्त होने के बाद इसमें फ़ायदा अधिक, नुकसान कम है। और जो ये सरकार द्वारा नीतियाँ जो बनाई गई हैं, ये बहुत अच्छी हैं, किसानों के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और अभी हो सकता है कि सरकार किसानों को कुछ इसमें परेशानी हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें किसान, क्योंकि आप देखते हैं जैसे सर्विस सेक्टर हो गया या और चीज़ें हो गई जो खुले मार्केट में हैं, जिनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। मोबाइल हमारी मूल आवश्यकता नहीं है, मोबाइल के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन अनाज ऐसा चीज़ है कि हम उसके बिना कभी नहीं रह सकते हैं। और अगर किसानों को इसकी छूट मिलती है कि वो अपना भंडारण कर सकते हैं और कहीं भी बेच सकते हैं, मंडियों से मुक्ति मिल सकती है उनको, तो इसमें क्या बात है? इसमें क्या है कि नए नए उद्यमी पैदा होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कोई उद्यमी हूँ, अपने गांव का पूरा खरीद लेता हूँ, ठीक है? उनको हम बताते हैं, ऐसे थोड़ी मुझे देंगे, उनको बताएँगे कि हम आपको धान के सीज़न में धान का इतना मूल्य देंगे। अब उसको उनको हम तब बताएँगे जब मेरा किसी अगर या लखनऊ में या कहीं भी आंध्रा में दूसरे स्टेट में मेरी कोई बात होगी। वहाँ के किसी मिल मालिक से बात होगी कि हाँ, कोई कोई और कंपनी होगी, कोई चावल बनाने वाली कंपनी होगी, नूडल्स बनाने वाली कंपनी होगी, उनसे बात होगी, तो हम वहाँ से ले जाके दे सकते हैं। तो ये सभी फ़ायदे हैं। आगे आपको अब जैसे आज चर्चा होती थी कि महँगाई के ऊपर कहते हैं कि 1 लीटर पानी जो है 1 किलो 2 किलो 1 किलो धान में भी 1 लीटर पानी नहीं मिलता है। तो इनसे इससे हम किसानों को ये नहीं सोचना चाहिए, हम किसानों को ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमारी फसल का जैसे पानी पानी प्यूरीफाई करके, ये नल का पानी थोड़ी रहता है, तो वैसे अनाज का भी कीमत बढ़ सकता है जब उसको प्रसंस्करित किया जाएगा, जब उसमें नई नई चीज़ें बनाई जाएंगी, उसका मूल्य अलग होगा, तो फ़ायदा मिलेगा आपको। धन्यवाद।